नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और यहाँ तक कि सिर्फ ई कॉमर्स नहीं बल्कि लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है काफ़ी ई कॉमर्स ऑपरेशंस ब्रांड्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, मार्केट प्लेसेस के लिए। कंपनी डील करती है लेंसकार्ट के साथ, फैब इंडिया, जीवामेट, TCNS, मामा अर्थ, इमामी, सुगर, बोट, पुट्रानिक्स, फार्माइसी, ये सभी इसके कस्टमर्स हैं। या यहाँ तक कि एक्सप्रेस बीज भी इसके कस्टमर्स है। कस्टमर्स बेस दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी है, गिनेंगे तो रात हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि कंपनी न्यू दिल्ली में चालू हुई 2012 की कंपनी ने किया क्या और इसके प्रमोटर्स फाउंडर्स है कौन। आज की तारीख में हम इसके प्रमोटर्स फाउंडर्स देखते हैं कि एस फैक्टर लिमिटेड है जो कि स्नैपडील की कंपनी है, लेकिन शुरुआत इस कंपनी ने नहीं की थी। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसके फाउंडर्स कौन हैं। अंकित पुर्थी, करुण सिंगला, विभु गर्ग और मनीष गुप्ता इसके स्टार्टअप फाउंडर्स थे इस कंपनी के, जबकि जब तक इस कंपनी को स्नैपडील ने नहीं खरीदा था। स्नैपडील ने यूनिकॉमर्स को खरीद लिया 2015 में और तब उन्होंने बोला कि 2 साल आप फाउंडर्स को हमारे साथ रहना पड़ेगा, कंपनी को एक ग्रोथ पे लेके जाना पड़ेगा। और डील साइन हुई थी कि 2 साल बाद इनके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो एग्जिट हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, 2017 में इनके फाउंडर्स मेंबर्स को एग्जिट दे दिया गया और नए CEO अपॉइंट किए गए जिनका नाम था कपिल मखीजा। ये कंपनी लिस्ट हो गई है, तो अभी इसके प्रमोटर्स आज की तारीख में स्नैपडील मेजर प्रमोटर है इसके। देखिए लिस्टिंग के पहले मेजर शेयर्स थे स्नैपडील के पास, SBI इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास कम से कम 29% के शेयर्स थे, B2 कैपिटल पार्टनर्स है जिसके पास 9.95% के शेयर्स थे और माधुरी केला के पास 1.66% के शेयर्स थे। कंपनी में कोई दिलीप जी भी है जिनके पास 3.45% के शेयर्स थे और कुछ एंकोराज कैपिटल स्कीम्स है जिसके पास इन टोटल कुछ 7.7% के शेयर होल्डिंग थे। लिस्टिंग के बाद कंपनी मेजरली इन्वेस्टर बेस्ड कंपनी है। प्रमोटर के पास 39% ऑफ इक्विटी शेयर्स है, बाकी सारे पब्लिक के पास शेयर्स आ चुके हैं। की फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के, तो कंपनी का टर्नओवर 2025 में 140 करोड़ का रहा है, 21 में कंपनी का टर्नओवर 42 करोड़ का था, 2024 में कंपनी का टर्नओवर 109 करोड़ का था। एबिटा मार्जिन 23% का एबिटा मार्जिन रहा है कंपनी में और ये एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप होने के बावजूद अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट दे रही है। आप देखें यहाँ पे पैट प्रॉफिट है कंपनी का 13% के आसपास, पैट है कंपनी का 17 करोड़ का, 17.6 करोड़ का। मेजर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कंपनी में। डेप्रिसिएशन है कंपनी में कुछ 7.1 करोड़ का। कंपनी का नेटवर्थ लिस्टिंग के बाद 70 करोड़ का है, उसके पहले 68.9 करोड़ का था। कंपनी में लिवरेज रेशियो बहुत कम है, 1.25% का कंपनी का लिवरेज रेशियो है और कंपनी में कोई मेजर डेटर्स नहीं रहते, 40 दिन तक के डेटर्स रहते हैं। आप इन्वेंट्री ज़्यादा देखोगे नहीं, कंपनी में कुछ इन्वेंट्री नहीं होती। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव रहा है जो वो की है 27.9 करोड़ रुपीस। अपनी ही इंडस्ट्री में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। ये IPO आया था 103 करोड़ का और लॉन्च हुआ था अगस्त 2024 में। तब इसका कुछ प्राइस था 108 रुपये, आज इसका प्राइस है 123 रुपये। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छा कर रही है, ई कॉमर्स में है ये कंपनी और स्नैपडील इसका मेजर इन्वेस्टर है। बहुत सारे हम स्टार्टअप्स देखते हैं जो सालों सालों तक ब्लीडिंग करते रहते हैं। ये खासियत है इस कंपनी की, ये ब्लीड नहीं करी, ये अपने ही बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है और मेजर जो इसके कस्टमर्स हैं सारे बहुत ही नामी जानी ब्रांड्स हैं जो इसके कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये सप्लाई चेन में है और ई कॉमर्स में भी। और सप्लाई चेन में आज की तारीख में बहुत ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जिन्हें सप्लाई चेन की अच्छी कंपनीज की ज़रूरत है। ये थी यूनी ई कॉमर्स की स्टोरी। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.